बोलो शंकर भगवान की जय। सावन का 14वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ मैं। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, गुरु जी महाराज की जय। नाग पंचमी व्रत। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल पंचमी को किए जाने वाले व्रत नाग पंचमी व्रत के बारे में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। पंचमी वाले दिन स्वर या रजत निर्मित नाग दिन लेकर नक व्रत करना चाहिए। नक व्रत रखकर बढ़ैया कुम्हार से 5 फनों वाला नाग बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से 5 फनों का नाग बनाकर कटोरी में दूध रखकर उसको धूप दीप गंध आसक्त करवीर मालती चमेली तथा चंपा का फूलों से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी का लड्डू तथा खीर का भोजन कराना चाहिए। काले नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, वासुकी, शेष नाग, पदम नाग आदि नागों को हल्दी चंदन से दीवार पर बनाकर तथा नाग माता का कद्रु को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में पकवान बनाने वर्जित है। लोहे गेहूं और दूध को खीर बनाकर भुने चने ध्यान का अलावा और भुने जो नागों को देने चाहिए एवं स्वयं भी उपरोक्त वस्तुओं का भोजन करना चाहिए। परिवार वालों को भी भोजन में यही वस्तुएं देनी चाहिए। सांपों की बाम्बी के पास गान वाद द्वारा उत्सव बनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सर्प डसने का भय नहीं रहता। सर्प के दर्शन करने से ही मनुष्य अधोगति प्राप्त होता है। सर्प तमोगुनी होता है। विधि पूर्वक ब्राह्मण सहित नाग का निर्माण करता है, पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों का शुक्ल पक्ष में पंचमी का व्रत करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी को फिर से नागों की पूजा करनी चाहिए। श्री नारायण जी सब स्थानों पर स्थित है, सब वास्तुओं प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जो अपराजित है उनका स्मरण करने निवचन करने चाहिए। हे प्रभु, मैंने वश में तुम्हारे पूर्वजों में जो भी सर्पों के 10 में अधोगति से प्राप्त हुए हैं वह इस वर्ष से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार उच्चारण को सफेद चंदन युक्त चावल के पानी से भक्ति पूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण निर्मित जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत पूजा और दान से साधक के वश में सर्पदंश के कारण मरे हुए या भविष्य में मरने वाले होते हैं। संत कुमार व सर्प योनि को मुक्त होकर स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार व्रत करने वाले अपने वंश को उद्धार कर शिव जी के सांदनी में पहुंच जाता है। संत कुमार, जो मनुष्य नाग की हत्या करते हैं उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। महिलाओं को कुनुता के कारण भी प्राणी की सर्प योनि प्राप्त होती है। जो दूसरों के अपमान हजम कर जाते हैं, अमानत हजम कर जाते हैं, वे भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता नाग पंचमी का व्रत है। जो प्राणी नाग पंचमी का व्रत एवं नाग पूजा करते हैं उनकी भलाई के लिए नागों के स्वामी शेष नाग वासुकी नाग भगवान विष्णु से है। भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष नाग और वासुकी नाग की प्रार्थना भगवान विष्णु और भगवान शंकर से उन लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। हे प्राणी, नाग लोक में अनेक तरह के भोगों का भोग कर वैकुंठ और लोक को जाते हैं। शंकर भगवान की जय। सोपादन नामक 15वां अध्याय। भगवान शंकर ने सनत कुमार को बताया कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सपोदान नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर रहकर ही शिव जी की पूजा करने के बाद दाल आटा चावल से नैवेद्य नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसके बड़े भारी अंत पुण्य प्राप्त होते हैं। संबंध में मैं एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। वह बहुत समय तक उसे संतान का सुख देखने को ना मिला। उसे संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए। राजा रोहित से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ परंतु वह अल्प आयु होगा। इस पर राजा रानी ने सोचा, पुत्र प्राप्ति से बांझापन तो हट जाएगा, लोगों से पुत्र ना होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा रानी से अल्पायु पुत्र के लिए ही अपनी सहमति प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र को जातकर्म बड़ी धूमधाम से बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्पायु होने के कारण राजन राजकुमार शिवदत्त को विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतन करने रहने लगा, क्योंकि उसे वश में ब्रह्मचारी का मृत्यु हो जाती है, वश नष्ट हो जाता है। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, उससे दोष दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर बोले, मृतक यदि सनातन या ब्रह्मचारी है तो उसका अर्थ विधि से विवाह संयोग करके पीपल का पेड़ तथा ब्रह्मचारी का मिलाकर देश काल गोत्र नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी शांति के लिए नृसिंह व्रत करता हूँ। सोने के अभ्युदय करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा सब को हल्दी और तेल से लेप कर पीले
शुद्ध द्वारा वेष्टि करना चाहिए। फिर अग्नि के स्थापित कर विवाह विधि द्वारा अपरांत हवन का अग्नि बृहस्पति कामचार आहुतियों से हवन कर स्वीकृत संचय होम पर कर्म का समाप्त करे। इसके बाद पीपल की डाल और मृत शव को अग्नि संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो वह इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्राह्मणों को नए कौपिन देना चाहिए। खड़ाऊ छत्र माला चंदन मणि प्रभाव तथा आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई बिगड़ नहीं पड़ता। राजा ने इस विधि की ब्राह्मण के मुख से सुनकर राजा यह अमुख अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगता। विवाह होने पर मुख्य बात है मैं राजा हूँ और जिस लड़के के साथ अपनी पुत्री का ब्याह शादी करेगा वह इस धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वह किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी एक पुत्री थी। उसने दूसरी पत्नी बड़ी दुखी दुष्ट प्रकृति की थी। उसे धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया देकर अपनी शोध की 10 वर्षीय कन्या को राजा के मृत पुत्र के साथ शादी कर दी। उस राजा को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि पर गए। वहां शव के साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगी। वह अबोध बाला बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वह सभी दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी क्यों जलाते हो? मैं उसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाइए, मैं अकेली रहूंगी। आप जब ये उठेंगे तो उनके साथ ही आऊंगी। लड़की के खट कर देखकर करुणा से द्रवित होकर चले गए। उसकी छोटी सी लड़की जो ना कुछ समझती थी ना जानती थी, सब के पास बैठी भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान लड़की के पास पहुंचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो वह उसके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राण की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के स्वभाव प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने स्वपोदान का व्रत किया है। तिल तथा जल लेकर तुम्हें फल का संकल्प करके अपने पति को कर दो। तो उनके मूर्त पति से कहो, मेरी माँ ने स्वपोदान नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरे पति पुनः जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती आदेश सुनकर वैसा ही किया। शिवधर सुंदर ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठा हुआ है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रत उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। शिव पार्वती अंतर ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम लोग हो, मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा से उसे बता दी। अगले दिन नदी पर तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा को बताया कि उसका पुत्र उसे बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। यह सुन राजा के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नंदी तट पर आया। राज ने बंधु प्रसन्नता में पुत्र वधु की प्रसन्नता की। मेरे ये पुत्र वधु सौभागा और धन्य, इसके संजीव पुण्य से राजकुमार को जीवित दान मिला है। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान शिव पार्वती पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ किया। मनुष्य की चाहिए कि इस 5 वर्ष तक इस व्रत करने के उद्यापन करे। भगवान शंकर पार्वती पर दिन अर्चन करे। पूर्ण विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बनाया देना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिरायु पर पुत्र प्राप्त कर आज शिव लोक को जाता है। शंकर भगवान की जय। गुरु जी महाराज की जय।